क्योटो जापान का दिल। क्योटो नाम सुनते ही दिमाग में पुराने मंदिरों की तस्वीरें, संकरी गलियों में जल्दी से जाती हुई गीशा और चेरी ब्लॉसम का नाजुक सौंदर्य आंखों के सामने घूमने लगता है। 1000 साल से भी ज्यादा समय तक क्योटो जापान की राजधानी रही और आज तक यह देश का सांस्कृतिक दिल बना हुआ है। टोक्यो की भागती दौड़ती आधुनिकता के विपरीत क्योटो समय के साथ एक सफर कराता है। यह एक ऐसा शहर है जहां सदियों पुरानी परंपराएं रोजमर्रा की जिंदगी में रची बसी हैं, जहां सदियों पुराने मंदिर आधुनिक इमारतों के बीच में खड़े हैं और जहां हर कोने में अतीत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ट्रेन से उतरने के बाद हवा में एक अलग ही तरह का बदलाव महसूस करो। यहाँ की ऊर्जा अलग है, शांत है और ज्यादा सोची समझी है। गलियां कुछ संकरी और घुमावदार आपको एक्सप्लोर करने के लिए बुलाती हैं। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज है। यह है क्योटो, एक ऐसा शहर जो आपको धीमे चलने, सांस लेने और जापान की आत्मा का सच में अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। आओ चलो गियोनन की गलियों में घूमते हैं, अरशियामा बांस के जंगल की शांति में खो जाते हैं और किंकुजी के सुनहरे प्रतिबिंब को देखकर दंग रह जाते हैं। आओ मिलकर जापान के दिल को एक्सप्लोर करें। गियोनन में समय के साथ सैर। गियोनन में कदम रखना समय में पीछे हटने जैसा है। यह ऐतिहासिक जिला अपनी संरक्षित लकड़ी की इमारतों और संकरी पत्थर की गलियों के साथ क्योटो का गीशा जिला है। यहाँ परंपरा का राज है। जैसे ही आप सड़कों पर घूमते हैं, आपको एक गीशा की एक झलक दिखाई दे सकती है। उसका चेहरा सफेद रंग से रंगा हुआ, उसके बालों को एक अलंकृत अपड़ू में स्टाइल किया हुआ। वह अपनी मंजिल तक जल्दी से जा रही है। उसकी लकड़ी की सैंडल की आवाज टी हाउस के लकड़ी के दरवाजों से टकराती है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और छिपे हुए टी हाउस से आने वाले पारंपरिक जापानी संगीत की आवाज है। ये टी हाउस, जिनमें से कुछ सदियों पुराने हैं, वे स्थान हैं जहां गीशा मेहमानों का संगीत, नृत्य और बातचीत से मनोरंजन करती हैं। यहाँ का माहौल शानदार और पारंपरिक है। भले ही आपको चाय समारोह में शामिल होने का अवसर न मिले, लेकिन गियोनन की सड़कों पर घूमना अपने आप में एक अनुभव है। यह जापान के उस पहलू को देखने का मौका है जो सदियों से ज्यों का त्यों रहा है। अरशियामा, जहां बांस फुसफुसाते हैं। शहर के केंद्र के बाहर पहाड़ों की तलहटी में स्थित है अरशियामा। यह जिला अपनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता, खासकर अरशियामा बांस ग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। कल्पना करो कि आप ऊंचे ऊंचे बांस के डंडों के जंगल से गुजर रहे हैं, जिनके हरे भरे पत्ते सिर के ऊपर एक छत बना रहे हैं। धूप पत्तों से छनकर जंगल के फर्श पर रोशनी और छाया का खेल बनाती है। हवा ठंडी और शांत है, सिवाय हवा में बांस के डंडों की हल्की सरसराहट के। इसका असर लगभग जादुई है। यह समझना आसान है कि इस जगह ने सदियों से कवियों और कलाकारों को क्यों प्रेरित किया है। बांस का जंगल शांति और सुकून की जगह है, शहर के शोर और अराजकता से बचने की जगह है। लेकिन अरशियामा सिर्फ बांस के जंगल से कहीं ज्यादा है। आप यहाँ टेनर्युजी मंदिर भी जा सकते हैं, जो यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर स्थल है। यहाँ के सुंदर बगीचे हैं। या टोगेत्सुको ब्रिज पर टहलने जा सकते हैं, जहां से आसपास के पहाड़ों और होजुगावा नदी के आश्चर्यजनक नजारे दिखाई देते हैं। क्योटो की कोई भी यात्रा किंकाकुजी यानी गोल्डन पैवेलियन के दर्शन किए बिना पूरी नहीं होती। यह जैन बौद्ध मंदिर पूरे जापान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचेंगे, आप समझ जाएंगे कि इसे गोल्डन पैवेलियन क्यों कहा जाता है। मंदिर की ऊपरी 2 मंजिलें पूरी तरह से सोने के पत्तों से ढकी हुई हैं, जो धूप में चमकती और जगमगाती है। यह मंदिर एक शांत तालाब के किनारे पर स्थित है और इसका सुनहरा प्रतिबिंब पानी में चमकता है। आसपास के बगीचे उतने ही सुंदर हैं जितना कि मंदिर। यहाँ ध्यान से सजाए गए पेड़, काई से ढके पत्थर और छोटे छोटे झरने हैं। किंकाकुजी आंखों के लिए एक दावत है, लेकिन यह बहुत बड़े आध्यात्मिक महत्व का स्थान भी है। तालाब के किनारे बैठने, ताजी हवा में सांस लेने और अपने आसपास की सुंदरता पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। हो सकता है कि आपको शांति और सुकून का ऐसा एहसास हो जो आपने पहले कभी महसूस न किया हो। अगर आप कुछ अलग तरह के अनुभव की तलाश में हैं, तो फिलोसोफर्स पार्क पर जाएं। इस खूबसूरत नहर के किनारे के रास्ते को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि एक प्रसिद्ध जापानी दार्शनिक शांत चिंतन में हर दिन इस रास्ते पर चलते थे। यह रास्ता एक शांत रिहायशी इलाके से होकर गुजरता है, जो चेरी के पेड़ों से घिरी एक नहर का अनुसरण करता है। बसंत के मौसम में चेरी ब्लॉसम पूरी तरह खिले हुए होते हैं और गुलाबी रंग की एक लुभावनी सुरंग बनाते हैं। जब चेरी ब्लॉसम नहीं खिले होते हैं, तब भी फिलोसोफर्स पार्क टहलने के लिए एक खूबसूरत जगह है। यहाँ की हवा ताजी है
नहर में बहते पानी की आवाज सुखदायक है और आसपास का इलाका आकर्षक है। रास्ते में आपको छोटे छोटे मंदिर, कैफे और दुकानें मिलेंगी। एक कप चाय और कुछ मीठा खाने के लिए रुकें और शांतिपूर्ण माहौल का आनंद लें। फिलोसोफर्स पार्क भीड़ से बचने और क्योटो के एक अलग पहलू का अनुभव करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। एक बिल्कुल ही अलग अनुभव के लिए क्योटो के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध बाजार निशिकी मार्केट जाएं। यह हलचल भरा बाजार 400 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है और यह इंद्रियों के लिए एक दावत है। जैसे ही आप बाजार में प्रवेश करते हैं, रंगों और सुगंधों का कैलिडोस्कोप आपका स्वागत करेगा। ताजी उपज, समुद्री भोजन, अचार, मिठाई और बहुत कुछ बेचने वाली दुकानें यहाँ हैं। अचार वाली सब्जियां, ग्रिल्ड मोची और ताजा समुद्री भोजन जैसी स्थानीय चीजों का स्वाद चखें। देखें कि विक्रेता पारंपरिक जापानी मिठाइयां और नमकीन कैसे बनाते हैं। बाजार की ऊर्जा संक्रामक है और आपको यहाँ जरूर कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके मुंह में पानी ला दे। निशिकी मार्केट स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने और क्योटो के कुछ व्यंजनों को आजमाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये घर वापस दोस्तों और परिवार के लिए स्मृति चिन्ह लेने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। क्योटो एक ऐसा शहर है जो प्राचीन और आधुनिक का सहज मेल है। यहाँ आप सुबह सदियों पुराने मंदिरों में घूम सकते हैं, किसी ट्रेंडी कैफे में लंच कर सकते हैं और फिर दोपहर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में नए फैशन देख सकते हैं। शहर का समृद्ध इतिहास हर जगह दिखाई देता है, लेकिन यह कभी भी संग्रहालय जैसा नहीं लगता। इसके बजाय अतीत रोजमर्रा की जिंदगी में रचा बसा है, एक अनोखा और मनोरम माहौल बनाता है। चाहे आपकी रुचि इतिहास, संस्कृति, भोजन में हो या बस एक अनोखे शहर के माहौल का आनंद लेने में हो, क्योटो में सभी के लिए कुछ न कुछ है। तो आइए जापान के दिल को एक्सप्लोर करें, क्योटो के जादू को खुद खोजें।